वैभव सूर्यवंशी को यहां से मैं एक संदेश दूंगा कि बेटा, पत्नी पति को मार दे रही है, पति पत्नी को मार दे रहा है, पत्नी बच्चे को मार दे रही है। सैया के साथ मड़ैया में बड़ा मजा आया रजैया में। जिनकी 20-20 साल की शादी हो गई उनसे पूछो कौन सा मजा आ रहा है। अभी 25 साल अगर तुम क्रिकेट खेले तो तुम क्रिकेट के भगवान बन जाओगे। कोई भी माई का लाल स्त्री को आज तक भोग नहीं पाया। चिल्लाएगा, तुम्हें लगेगा ये सब मुझे मान रहे हैं। नहीं बेटा। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। वैभव सिंह सूर्यवंशी को देखो, सब घेर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी को यहां से मैं एक संदेश दूंगा कि बेटा, तुम बहुत बड़े सुपरस्टार हो, बहुत बड़े खिलाड़ी हो, पर यह उपलब्धि भगवान का आशीर्वाद है। इस उपलब्धि को बेटा तुम अपने सर पे मत चढ़ने देना, क्योंकि ये तुम्हारी शुरुआत है। अभी 25 साल अगर तुम क्रिकेट खेले तो तुम क्रिकेट के भगवान बन जाओगे। ध्यान, साधना, योग और अपने गुरु, इन 4 आदमी का साथ मत छोड़ना। ये मेरा संदेश है वैभव सिंह सूर्यवंशी को। अगर तुम कभी सुनो, क्योंकि देखो, जिन लोगों के ऊपर उपलब्धियां सवार हुई वो सब खत्म हो गए बेटा। अब समाज तुम्हें पकड़ेगा, फोटो खिंचाएगा, भागेगा तुम्हारे पीछे, पैर छुएगा तुम्हारा, चिल्लाएगा, तुम्हें लगेगा ये सब मुझे मान रहे हैं। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी उपलब्धि के रस को चूसना चाहते हैं। सब ये भगवान का आशीर्वाद है और तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद है, तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद है कि तुम आज इस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। 15 साल कोई उम्र नहीं होती, 25 साल का शुद्ध कैरियर तुम्हारा बचा हुआ है। इसलिए इस उपलब्धि को अपने सर पे मत चढ़ने देना। ध्यान, योग, गुरु, इनसे पूछे बिना अपना टी शर्ट भी मत बदलना। संभालना अपने आप को। माया बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ भागेगी, बचाना अपने आप को, नहीं तो फंस जाओगे। गुरु यानी भगवान, जब आप शरीर के रूप में उसे देखते हैं तो भगवान शंकर है, और जब आप आत्मा के रूप में उसे देखते हैं तो भगवान राम है। गुरु वो व्यक्ति है जिसकी रोशनी जल चुकी है, जो इंद्रिय विषय संयोग से बाहर निकल जा चुका है, चेतना स्वरूप हो चुका है, इस सच्चाई को, सत्य को जान चुका है। इस संसार में कुछ भी नफरत करने लायक नहीं है, कुछ भी चिढ़ने लायक नहीं है, कुछ भी, और इस संसार से भागने लायक भी नहीं है। बस एक बहुत छोटा सा काम करना है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन करना सबको पड़ेगा, और वो काम है जागना पड़ेगा। अब जागरण के 4 चरण हैं, सबको करना पड़ेगा। आप देखो आज जो हालात हो गए हैं, अगर आप, अब तो ट्विटर है, तो ट्विटर पे तो अगर आप खोलो तो लगेगा पूरी दुनिया में आग लगी। पत्नी पति को मार दे रही है, पति पत्नी को मार दे रहा है, पत्नी बच्चे को मार दे रही है, बच्चा मां को मार दे रहा है, भाई भाई को मार दे रहा है, बेटा पिता को मार दे रहा है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता का परिणाम है। प्रभु आपको पता है, आप साक्षात भगवान हैं। माया, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, इसने सबको बर्बाद कर रखा है। सब बाहर की तरफ भाग रहे हैं, सब। घड़ी का 50 ब्रांड, कार का 50 ब्रांड, कपड़े का 50 ब्रांड, बीवी का 50 ब्रांड, पति का 50 ब्रांड, और ब्रांड के चक्कर में सबकी हालत खराब है। ओवर थिंकिंग, अति सोचना, मन 24 घंटे बाहर रह रहा है, उसका परमात्मा से मिलन हो ही नहीं पा रहा है। सुख के चक्कर में व्याकुल है, काम बढ़ गया है, क्रोध बढ़ गया है, मूर्ता पैदा हो गई है, मूर्ता से नशा, और पूरा समाज बिखरता चला जा रहा है। पूरा समाज। सिर्फ एक काम करना है, किसी गुरु को पकड़ना है, उसकी शरण में जाना है, डायरी बनाना है, अपने मन के लक्षणों को लिखना है। 4 घंटे आपका मन स्क्रॉल कर रहा है, रात भर सीरीज देख रहा है, 6 घंटे चाय की दुकान पे बैठा है और राखी सावंत जी की शादी पे चर्चा कर रहा है। अगर ये सब वो कर रहा है, फिर वो क्या नहीं कर रहा है? वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो ध्यान नहीं कर रहा, वो योग नहीं कर रहा, वो सत्संग नहीं कर रहा। अब आप देखो वो क्या नहीं कर रहा और क्या कर रहा है, ये दोनों बातें आप लिखिए। क्या कर रहा है? 4 घंटे स्क्रॉलिंग कर रहा है, रात भर सीरीज देख रहा है, 6 घंटे चाय की दुकान पे बैठा है, राखी सावंत जी की शादी पे चर्चा कर रहा है। ये वो कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? पढ़ाई नहीं कर रहा, ध्यान नहीं कर रहा, योग नहीं कर रहा, सत्संग नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों ए एंड बी आपके जीवन में है, तो ये आपका मन आपको नर्क की तरफ ले जा रहा है। जिंदगी इतनी बर्बाद हो जाएगी ना आपकी, आप अंदर से खोखले हो जाओगे, शरीर से खोखले हो जाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, स्ट्रेस के शिकार हो जाओगे, एंजाइटी के शिकार हो जाओगे, और लमसम पागल हो जाओगे। और यही आज बहुसंख्यक लोगों की दशा है। तो पाखंड से निकल के धर्म के रास्ते पर आना है, यज्ञ शुरू करना है, ध्यान शुरू करना है,
भजन शुरू करना है, योग करना है। पिछले श्लोक में मैंने आपको बताया दैवी यज्ञ। दैवी यज्ञ क्या करेगा? ये जो दैवीय यज्ञ है ये आपके अंदर गुणों को बढ़ाएगा, विवेक बढ़ाएगा, वैराग्य बढ़ाएगा, शम बढ़ाएगा, दम बढ़ाएगा। ये सारे जो गुण है ये आपको अंदर बढ़ाएगा। अब विचार चल रहे हैं, आपने सांस को साधना शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में सांस पकड़ में आ जाएगी, ये बड़ी गूढ़ प्रक्रिया है। हाँ, अगर आपको गुरु मिल जाए जीवित जागृत, तो फिर आपको इस विधि में बड़ी आसानी मिलेगी। अगर जीवित गुरु नहीं मिल पा रहा है तो जो गुरु इतिहास में जिनका नाम है, भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर है, भगवान गुरु नानक है, भगवान कबीर है, भगवान दादू है, भगवान रविदास है, भगवान गुरु गोविंद सिंह जी, ये सब भगवान ही है क्योंकि इनके अंदर भगवत्ता के लक्षण है। इनमें से किसी एक को आप स्मरण करिए। ये सारी शक्तियां ब्रह्मांड में मौजूद है और ये सारी शक्तियां धरती पर किसी को भेजकर आपकी मदद करेंगी। लेकिन करिए जरूर, नहीं तो जो समय चल रहा है ना मित्र, बहुत खतरनाक समय चल रहा है और बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, पागल से बदतर स्थिति हो जाएगी। जब आप कमजोर हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जब आप कमजोर हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि आपको साधना करनी है, तपस्या करना है, अपेक्षा नहीं करनी। स्त्री, कोई भी माई का लाल स्त्री को आज तक भोग नहीं पाया। कोई भी माई का लाल स्त्री को आज तक भोग नहीं पाया। हालांकि सुख यानी ईश्वर का स्वाद मैं बता चुका हूं। सुख की जो चरम अनुभूति है वो स्त्री संसर्ग में ही है, स्त्री से मिलन। और विवाह का इतना उत्तेजक वर्णन साहित्य में, मूवी में, समाज में। सैया के साथ मड़ैया में बड़ा मजा आए रजैया में। जिनकी 20-20 साल की शादी हो गई उनसे पूछो कौन सा मजा आ रहा है। जिनकी 20-20 साल की शादी है उनसे पूछो कौन सा मजा आ रहा है। वो रजाई छोड़कर जमीन पे सोना चाहते हैं। आनंद है भाव का। आपके अंदर ये जो परमात्मा है ये आनंद स्वरूप है और उस आनंद का 99.9% अनुभव स्त्री के साथ होता है। इसलिए इस दुनिया में जो सबसे बड़े से बड़ा नशा है वो स्त्री को भोगने का नशा है। पर दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो स्त्री को भोगे। अब अगर विवेक पैदा हो गया है तो वो इस बात को दिखा देगा कि यार मैं आंख बंद करूंगा उस आनंद से जुड़ जाऊंगा। तो इसका मतलब विवाह नहीं करना है, करना है कबीरदास जी की तरह, करना है कबीरदास जी की तरह करना है। स्त्री को भोग्य नहीं मानना है, स्त्री का भोग नहीं करना है। और मैं आपसे कसम से बताऊं, अगर मुझे ये बात 20 साल की उम्र में समझ में आ गई होती, लेकिन तब पर भी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि 50 में समझ में आ गई। कुछ लोगों का पूरा पूरा जीवन बीत जाता, उनको समझ में नहीं आई। स्त्री भोग्या नहीं है। जितनी सुंदर वो मां के रूप में है, बहन के रूप में है, मौसी के रूप में है, बुआ के रूप में है, भाभी के रूप में है, बहन के रूप में है, उससे भी ज्यादा सुंदर और अच्छी वो पत्नी के रूप में है, अगर उसे भोग्या ना माना जाए तो।